प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई है, वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है, मगर एक बड़ा तल्ख सवाल है। इससे कबल भी अगर देखा जाए सियासी जमातों ने अपने मफाद के लिए पाक फ़ौज को निशाना बनाया है। इस दफ़ा भी हमने देखा, इस दफ़ा निशाना बनाने से बात आगे निकल चुकी है। तो क्या आपको लगता है कि कोई एक पॉइंट ऐसा बाकी है कि मुज़ाकरात होने चाहिए? मेरा अपना ख्याल है कि मामला आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो बिल्कुल ही डिफरेंट रुख अख्तियार कर चुके हैं और इसकी इंडिकेशन सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है कि जो 7 जून को जो फॉर्मेशन कमांडर्स के बाद जो आई थी यानी प्रेस रिलीज, उसका फाइन प्रिंट जो है वो बहुत क्लियरली ये कह रहा था कि अब गुंजाइश नहीं रही है किसी भी तरह की निगोशिएशन की, मुज़ाकरात की, और यानी काफ़ी मुश्किल लम्हात हैं मेरी जानिब। और इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है इस हवाले से हैरानकुन नहीं है। इस वजह से अलबत्ता हैरानकुन है कि पहली मर्तबा DGISPR ने ऑन द रिकॉर्ड ये इतराफ़ किया है कि उन्होंने अपने इदारे में से कितने सीनियर लेवल के आदमियों को भी गफलत का या इनकॉम्पिटेंस का या टाइमली रिस्पॉन्स न देने का जिम्मेदार ठहराते हुए जो है उनके खिलाफ तादीदी कार्रवाई की। अब ये बात एडमिट करने का बहुत बड़ा जो है वो मकसद, मैं ये कहता हूँ कि जो हैरानकुन बात आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में है वो ये है कि उसमें ये पैगाम है कि हमने अपने घर में जिन लोगों को हम जिम्मेदार समझते थे उनको तो हमने वाजिब सजाएं दे दी हैं, अब बाकियों की बारी है और उनके लिए रहम की ना तवक्को रखी जाए ना उम्मीद रखी जाए। मैंने इसको इस तरह देखा। मैं ये जानना चाह रही थी, बल्कि जानने के आप समझ लें कि एक डिसअपॉइंटमेंट होती है कि देख लें कि इंटरनेशनल लेवल पर भी इस सारे वाक़यात को लेकर सुबकी सी महसूस हुई। बहुत से लोगों ने कहा कि आपसी इख्तलाफात ही नहीं ख़त्म हो रहे हैं, तो आप ऑब्वियसली क्या आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। आपको लगता है कि हमारे जो फौजी हैं बॉर्डर्स पर मुंह तोड़ जवाब देते हैं अब हमारे दुश्मनों को, इस तरह से इन वाक़यात से फिर अपनी जो पोजीशन है वो सस्टेन करना मुश्किल नहीं लगता होगा? नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि एक वाक़या हुआ है जो कि यकीनन जो है बहुत एक अनप्रेसिडेंटेड था। ये अब जैसे ज़बीर बात कर रहे थे कि जी माजी में नाम भी लिए गए, तकारीर भी हुई, लॉन लीग्स वगैरह भी हुई वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन ये वन स्टेप अहेड था। इससे ज़्यादा मैं आपको बात बताऊं, जैसे 1986 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तवील जलावतनी के बाद आई थी लाहौर एयरपोर्ट से लेकर, और वो यादगार मीनार पाकिस्तान तक जाती रही। थ्रू आउट में उनके साथ उनके ट्रक पे था जी। और उसमें से पहले 3 घंटे जो हैं वो कंटोनमेंट एरिया में से गुजरी थी और वहाँ एक गमला भी नहीं टूटा था। वरना देखिए कितना एक्यूमुलेटेड एंगर था पीपल्स पार्टी के लोगों का। मेरा अपना ख्याल है कि इस दफा जो वाक़या हुआ है, जैसे ज़मीर ने बहुत अच्छे तरीके से उसको बयान किया है कि उसने जिस तरफ का रुख कर लिया है एंगर में, रेज में, और जिनको निशाना बस जैसे ईरान का इंकलाब हुआ था तो ईरान में जब लोग सड़कों पर होते थे वो देखते थे फौजियों को या पुलिस को तो उनको गुलाबों के फूल देती थी खवातीन। ये कहती, यानी उसका मकसद ये होता था कि भाई हमारी आपके साथ लड़ाई नहीं है, हमारा झगड़ा शाह ईरान के साथ। तो वो ये कभी भी नहीं हुआ। थ्रू आउट आप देखेंगे इंकलाब ईरान जो है उससे पहले ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ कि इनकलाबी उस ज़माने के जो हैं वो फौजी एरियाज में चले गए हों या उन्होंने ईरान की फौज को जो है निशाना बनाया हो। वो स्टेट अवे शाह ईरान और उसकी जो है इस्तेमार के साथ जो गुलामी और जो वहाँ पे जो उसने जब्र की फजा रखी हुई थी उन्होंने उसको निशाना बनाए रखा। तो इस हवाले से मेरा अपना ये ख्याल है कि जिस तरह बात हुई है वो बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा था कि हमने तो अपने यहाँ जो लोग जिम्मेदार थे उन्हें भी नहीं बख्शा और अब जो हमारे इदारे से बाहर के लोग हैं उन्हें भी नहीं बख्शेंगे। तो अब उसके बारे में जाहिर है कि हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि ये उस इदारे की तरफ से आ रहा है जो 1950 से हमारे मुल्क में जो स्ट्रक्चर है, जो डिनामिक्स है पावर, उसमें वो मोनोपोली ऑफ पावर एंजॉय करते हैं। ताकत से उनका इदारा है और पूरी दुनिया में जो है वायलेंस पर और ताकत पर इदारा जो है वो एक ही इदारे के पास होता है। वो रिफ्लेक्ट करता है रियासत का कंट्रोल लोगों के ऊपर। और जब वो एक बारे में मुस्तैद खुद को महसूस करे तो उसमें अगर हम ये समझें कि हम उन्हें कहें कि जी आप दरगुजर से काम लें, तो मुझे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी दरगुजर वाला जो है सीन नजर नहीं आया।